अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन विद गुड हेल्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेड 10 से, और वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। और इसमें बेसिकली जो हम ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स से बाहर मूव कर जाती है, इसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका रोल होता है। अब वो स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम ये कहते हैं कि सबसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसमें एक हमारे पास आ जाते हैं रिब्स। रिब्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। इसके साथ साथ हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट इज डायफ्रैम। डायफ्रैम जो है ना वो हमारे पास एक मस्कुलर शीट है, स्केलेटल मसल से बनी हुई शीट है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। और फिर हम जब तीसरे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो हम कहते हैं कि लंग्स हैं। लंग्स जो है ना हम ये कहते हैं कि दे हैव स्पॉन्जी नेचर। ठीक है, ये जो तीन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं ये रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर मूव करवाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर मूव करवाने में। इंस्पायरेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन हम सिंपल इसको जब डिफाइन करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि इट इज बेसिकली इनटेक ऑफ O2, और इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है तो किस तरह की चेंजेस बॉडी के अंदर आती हैं, या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड हैं उनकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है कि वो फैसिलिटेट करें ऑक्सीजन को लंग्स के अंदर मूव करने में। तो हम ये कहते हैं कि जब आपके पास इंस्पायरेशन हो रही होती है तो इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। तो इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इनकी वजह से चेंजेस क्या आती हैं, हम ये कहते हैं कि रिब्स मूव अपवर्ड। रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड जब हम बात करते हैं तो मसल्स ऑफ डायफ्रैम कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्रैम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो चेंजेस आती हैं, डायफ्रैम जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं डायफ्रैम, और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है दीज आर रिब्स। रिब्स को अगर आप लोग देखें तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर रहे हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्रैम जो है इट इज बेसिकली अ डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से डोम लाइक स्ट्रक्चर है और इसके जो मसल्स हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्रैम नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि डायफ्रैम becomes less dome like। ठीक है, डायफ्रैम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ऑब्वियसली जब रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे और डायफ्रैम नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपके लंग्स को एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि
चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। फिर हम कहते हैं कि लंग्स एक्सपेंड, लंग्स को एक्सपेंशन का मौका मिलता है। और फिर हम कहते हैं कि एयर मूव्स इन, एयर जो है एयर जो है वो बॉडी के अंदर मूव कर जाती है। तो ये हमारे पास सारे जो इनहेलेशन या इंस्पायरेशन है उसके स्टेप्स थे। इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर गई। डायफ्राम के साथ जो स्केलेटल मसल्स एसोसिएटेड हैं उनकी वजह से, उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डायफ्राम नीचे की तरफ हो गया, लेस डोम लाइक। फिर हम कहते हैं कि चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने की वजह से लंग्स को एक्सपेंड होने का मौका मिलता है और ऑक्सीजन जो है वो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन O2 मूव्स इन, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर मूव करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं तो वो हमारे पास स्टेप है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन को हम एक्सेलेशन भी कहते हैं और सिंपल जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जो है ये एक्सपायरेशन, और इसको हम एक्सेलेशन भी कहते हैं, इसको हम एक्सेलेशन भी कहते हैं। अब ये हमारे पास कैसे होता है, हम ये कहते हैं कि टोटली इसके ऑपोजिट स्टेप्स इसमें होंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के साथ, पसलियों के साथ एसोसिएटेड हैं वो रिलैक्स करते हैं। उनकी रिलैक्सेशन की वजह से जो रिब्स हैं वो अपनी जगह पे आ जाती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इनकी वजह से क्या होता है, रिब्स मूव बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। पसलियां जो है वो अपनी जगह पे आ गई। सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं तो जो डायफ्राम है उसके जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स करते हैं। डायफ्राम के जो मसल्स रिलैक्स करते हैं जो कहते हैं कि बेसिकली बिकम्स मोर डूम लाइक, ठीक है। तो हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डायफ्राम मसल्स जब हमारे पास रिलैक्स करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट बिकम्स मोर डोम लाइक, ठीक है। डोम बेसिकली हम कहते हैं गुंबद को, ठीक है। गुंबद आप लोगों ने देखा होगा कभी। तो डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ मूव करता है, इस केस में जो रिब्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, और इस वजह से हमारे पास जो चेंजेस वाकई होते हैं वो क्या है कि चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज होने की वजह से आपके पास जो लंग्स हैं उन पे एक किस्म का प्रेशर एक्सर्ट होता है। प्रेशर जब एक्सर्ट होता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर हम पांचवा स्टेप ये कहते हैं कि एयर मूव्स आउट, ठीक है। एयर जो है
वो बॉडी से CO2 मूव आउट, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर मूव कर जाती है। जब हम रेस्ट की स्टेज पे होते हैं तो उसमें हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है। इसी तरह जब हम स्टेट ऑफ एक्सरसाइज में होते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें 30 to 40 टाइम्स हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये रेट क्यों बढ़ता है, ठीक है। और ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि वाई ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान जो ब्रीदिंग रेट है वो क्यों इंक्रीज होता है। तो उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है तो ये जब ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स तक पहुंचती है, ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो मैसेज भेजते हैं हमारे रिब्स के इंटरकोस्टल मसल्स को, डायफ्राम के स्केलेटल मसल्स को, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है। एक्सरसाइज में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती हैं, तो इस वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की, ताकि हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी मिल सके, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन जो ब्लड के अंदर होती है वो स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन ब्रेन को। तो ये हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।